एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन जंगल का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान हाथी माना जाता था। उसकी देखभाल एक महावत करता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अर्जुन के साथ हमेशा रहता था, उसे खाना खिलाता, उसकी सेवा करता था। राजा भी अर्जुन को बहुत प्यार करता था क्योंकि वह युद्ध में उसकी मदद करता था। राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। राजा विक्रम बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। वह अपने राज्य के सभी जीवों और प्रजा का ख्याल रखता था। उसकी एक विशेष बात यह थी कि वह हर साल जंगल की यात्रा पर जाता था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि सभी जीव जंतु स्वस्थ और सुरक्षित है। जंगल का राजा होने के नाते विक्रम ने एक नियम बनाया था कि जंगल के सभी प्राणी शांति से रहें और किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था और जंगल के बहुत से पेड़ सूखने लगे थे। अर्जुन और सुरेश राजा के साथ जंगल की ओर निकले ताकि पानी के स्रोतों की जांच की जा सके और यह देखा जा सके कि पेड़ पौधों को कैसे बचाया जा सकता है। इसी दौरान वे एक विशाल पेड़ के पास पहुँचे। यह पेड़ बहुत ही पुराना और विशाल था। उसकी छाया में कई छोटे छोटे जीवों का घर था। राजा विक्रम ने देखा कि पेड़ धीरे धीरे सूख रहा था। राजा ने तुरंत सुरेश से कहा, हमें इस पेड़ को बचाना होगा। यह पेड़ जंगल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर यह सूख गया तो कई छोटे जीव जंतु बेघर हो जाएंगे। सुरेश ने भी सहमति से सिर हिलाया और अर्जुन को पेड़ के पास लाया गया ताकि वह अपनी सूंड से पेड़ को पानी दे सके। लेकिन पानी बहुत दूर था और अर्जुन और सुरेश के लिए बार बार पानी लाना बहुत कठिन हो रहा था। उसी समय पेड़ के नीचे एक छोटी सी चींटी मंजरी रह रही थी। मंजरी ने देखा कि महावत, राजा, हाथी सभी मिलकर पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद पेड़ को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। मंजरी ने सोचा, मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो शायद इस पेड़ को बचाया जा सकता है। चींटी ने अपनी सारी चींटी मित्रों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें इस पेड़ को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अगर यह पेड़ सूख गया तो हमारे घर भी नष्ट हो जाएंगे। सभी चींटियों ने मंजरी की बात मान ली और साथ में मिलकर काम करने का फैसला किया। वे सभी एक एक बूंद पानी लाने लगी। भले ही वह काम बहुत ही छोटा लग रहा था, लेकिन चींटियों का यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे चींटियों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने दिन रात पानी लाकर पेड़ की जड़ों को सींचना शुरू किया। उनकी मेहनत देखकर राजा विक्रम और सुरेश को बहुत खुशी हुई। राजा ने कहा, देखो यह छोटी सी चींटी कितनी मेहनत कर रही है। अगर हम सब भी मिलकर काम करें तो इस पेड़ को जरूर बचाया जा सकता है। अर्जुन भी लगातार अपने सूंड से पानी लाकर पेड़ को सींच रहा था। अब सभी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। चींटियाँ छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरती गई और अर्जुन अपनी पूरी ताकत से पानी लाता। धीरे धीरे पेड़ में फिर से जान आने लगी। उसकी पत्तियाँ हरी होने लगी और सूखी टहनियाँ फिर से खिलने लगी। कुछ हफ्तों बाद पेड़ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी शाखाओं पर फिर से पत्तियाँ और फल लगने लगे। पेड़ के नीचे रहने वाले सारे जीव जंतु वापस अपने घर में लौट आए और जंगल में फिर से शांति फैल गई। राजा विक्रम ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे हों और कितने भी बड़े हों, अगर हम एकजुट होकर मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मंजरी और उसकी चींटी मित्रों ने हमें यह सिखाया है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती है।